शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा 2x2 का शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या था? 2x2 का जब बड़ी बड़ी क्वेश्चन रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जब लंबा लंबा ये बनेगा तो उसका आंसर हम कैसे करें। तो अगला वीडियो जो है आपके लिए वीडियो नंबर 8 है, वो 3x3 का शॉर्ट ट्रिक होगा ए इनवर्स निकालने का। इसका यूज हम ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड में भी कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो देखते हैं कैसे बनता है ये और समझते हैं। 3x3 का कोई भी क्वेश्चन आप बोलेंगे फटाफट। 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 ये है। इसका हम लोगों को ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे इसको इन्वर्स निकालना, लेकिन उसके पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे बात कर रहे हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में 2x2 के लिए हम लोग किए थे। तो 3x3 के लिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसका मोड निकालेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 मोड ए एडजॉइंट ए, ऐसा फार्मूला होता है। तो मोड ए कैसे निकलता है सो देखेंगे हम। सबसे पहले मोड ए लिखेंगे और आप यहाँ सिस्टम को ध्यान देंगे। 0 यहाँ पे क्या ले लेंगे? 0। सबसे पहले 0 लेंगे, फिर इसको बंद, फिर यहाँ पे माइनस लेंगे, ये बंद, फिर यहाँ पे 2 लेंगे और ये बंद। अब आपको हम सिखाएंगे कि आखिर कैसे बनाएंगे। जब 0 को बंद करेंगे तो सामने सामने पूरा बंद, सामने सामने पूरा बंद। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 3 और 1 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? 2 3 1 1। यहाँ क्या बचा? 2 3 1 1। ये माइनस रूल में है। कहाँ से लिख दिया ऐसा नहीं, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस। ये रूल का है, ठीक है, डिटरमिनेंट रूल का है। इसके बाद अगर 1 को बंद करेंगे तो सामने सामने बंद। क्या दिख रहा है आपको? 1 3 3 1। क्लियर है ना? ठीक है। ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन समय लेकर बताना चाहूँगा क्योंकि समझना है, सिर्फ आंसर नहीं लाना है। 1 3 3 1। क्लियर है? उसके बाद 2 को बंद करेंगे तो 2 को जब बंद करेंगे तो सीधा सीधा बंद करना होता है। क्या दिख रहा है? 1 2 3 1। क्लियर है ना इतना? उसके बाद आप देख लीजिए 0। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। इसको इससे गुना करते हैं तो 2 माइनस 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक है। 1 गुने 1 1, 3 तिहाई 9। यहाँ बीच में माइनस होता है, रूल है ये, ठीक है। उसके बाद प्लस 2, 1 को 1 से गुना किया तो 1, 3 दूना, यहाँ माइनस रूल में बताए 6। फिर से हम आपको बता देते हैं, यहाँ माइनस रूल में है, यहाँ माइनस रूल होता है, ठीक है। कभी आप गड़बड़ाएंगे नहीं। यहाँ 1 को 1 से गुना किए और फिर 3 तिहाई 9। पिछले वीडियो में हमने ऐसा बताया था निकाल कर, 1 को 1 से गुना करेंगे, 3 को 2 से 6, तो बीच में माइनस रूल। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 -1 और यहाँ -8 बच रहा है, प्लस 2 और यहाँ पे -5 बच रहा है। तो टोटल हो गया माइनस माइनस प्लस 8 -10 इक्वल टू -2। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 3x3 का मोड कैसे निकालेंगे वो समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी समझाते हैं। एक बार 0 को ले लिया तो ये 2 3 बच रहा है, यहाँ 2 3 लिख दिए। फिर 1 को लिया तो यहाँ बच रहा है 1 3 और 3 1। फिर 2 को लिया, अभी ऐसे ही करके बनाएंगे। फिर 1 2 3 1। फिर पहले इसको गुना, उसके बाद माइनस में इसको गुना, इसको गुना, माइनस में इसको गुना, इसको गुना, माइनस में इसको गुना करने पे कितना आ गया? -2। क्लियर है ना? अब ठीक है, आपको लगेगा कि ये ट्रिक है इतना बड़ा, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी बोला कि रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 1.5 पेज में ये बनाएगा, ठीक है। 1.5 पेज में बनाएगा और उसमें गलत होने की संभावना प्रबल होता है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस खोजता है। तो ये बड़ा आसान है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग
निकाल लेंगे ए इनवर्स। मोड ए निकाल चुके हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसका कैलकुलेशन के लिए। ये रहा आपका। चलिए, तो जब भी इसको बनाना हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। क्लियर है। अब ये दोनों कॉलम को, ये C1 और C2, ये C1 है और ये C2, ये दोनों कॉलम को हम लोग यहाँ रिपीट करेंगे 0 1 3 और 1 2 1। क्लियर है। फिर दोनों R1 को रिपीट करेंगे, दोनों R1 को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1 2 0 1 और फिर इसको रिपीट करेंगे 1 2 3 1 2 और इस तरह से आपको 5x5 का मैट्रिक्स बन गया। कितना बाई कितना का, 5x5 का। और अब देखेंगे हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ए इन्वर्स डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं 3x3 का। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे, इसको इससे। ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, सो 1/mod जो हम लोगों का पहले आ चुका है -2, आप यहाँ पे -2 लिख दो। क्लियर है। ठीक है, अब ए इन्वर्स डायरेक्ट 3/3 का, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। एक बार फिर से समझा देना चाह रहे हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्वेश्चन इस कलर में 0 1 2 1 2 3 3 1 1 है ना। फिर ये C1 और ये C2, ये दोनों को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। और फिर R1 ये पूरा लाइन और R2 यहाँ पे लिख दिया। किसी विद्यार्थी के मन में चल रहा होगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, क्या कोई रूल है? तो हमने आपको स्पष्ट यहाँ लिखा था, ट्रिक है ये। क्या है, सुपर ट्रिक। आप इससे 5 नंबर ले सकते हैं एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं। 1 को 2 से गुना करेंगे, ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा समझने में। 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 2 में से 3 गया, कितना बचेगा, -1। कितना बच गया, -1 यहाँ लिख दिए। क्लियर है, हाँ या नहीं? ठीक है, उसके बाद फिर से, अब फिर इससे इसको गुना करेंगे और फिर इससे इसको गुना करेंगे। तो 2 एकम 2 और -1 कितना हो गया, 1। ये कैसे, कॉलम में है, क्या में है, कॉलम में। लिखेंगे क्या में, रो में। तो 2 एकम 2 में से 1 चला गया तो क्या बच गया, 1। क्लियर है, हाँ या नहीं? उसके बाद फिर से इसको इससे गुना कीजिए, 3 एकम 3 -2 दूना 4। कोई दिक्कत है यहां तक? ये कॉलम में है और लिखे रो में। क्लियर है, ठीक है। आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं 5वीं बार, पिछले वीडियो में 3 बार, अभी दूसरे इस वीडियो में 2 बार। ये रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इतना हैवी है कि फर्स्ट स्टेप में आप गलत करेंगे। लेकिन अगर आपकी विद्वता है और आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो इतना फास्ट समझ पाएंगे कि कहना नहीं। तो उसका शॉर्ट ट्रिक है, देखिए कितना आसानी से निकल गया। और जब ए इन्वर्स रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से देखेंगे हमारा वीडियो नंबर 11 में, ठीक है, वीडियो 8 अभी है, 9 10 दो 2x2 के लिए होगा रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, और वीडियो नंबर 11 3x3 का रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप ध्यान दीजिए, है कॉलम में, लिख रहे हैं रो में। क्लियर है। फिर से 1 को 2 से गुना किया तो 2 और -3 कितना आ गया, -1। 2 को 1 से गुना किया तो 2 -1 तो 1 बच गया। 3 को 1 से गुना किया तो
3 माइनस 2 दूना 4, 3 में से 4 गया तो -1। अब फिर वही काम इसमें, 3 तिहाई -1 कितना हो गया 8 प्लस 8, 3 तिहाई 9 -1। क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद फिर इसको इससे 1 को 0 से गुना किया तो 0, -3 दूना -6। क्लियर है? फिर इसको इससे, फिर इसको इससे 2 एकम 2 -0। क्लियर है? ठीक है। फिर बस उसी तरह से बना देंगे, 1 को 1 से गुना किया तो 1, 3 दूना 6, 1 में 6 गया तो -5। क्लियर है ना? फिर 1 को 3 से गुना किया तो 3। क्लियर ना? -0 कितना बचेगा? और ये रहा आपका आज का वीडियो का आंसर। 2 को 0 से गुना किया तो 0 और 1 को 1 से गुना किया तो 1, लेकिन बीच में माइनस होता है। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन बोले थोड़ा सा आंसर देख लीजिए। अगर एग्जाम ये क्वेश्चन डिवाइड करके देता है तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 1/2 माइनस कट जाएगा, -1/2, 1/2, 4 डिवाइड नहीं किया कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, फाइनल आंसर यही होना चाहिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन में डिवाइड करके दे देगा, कोई क्वेश्चन में डिवाइड करके नहीं भी देगा। ठीक है। और अभी आप आंसर बोलेंगे तो माइनस प्लस के बारे में थोड़ा सा और आपको और जानकारी देंगे। ठीक है। चलिए यहाँ कितना हो गया, -4, माइनस कट गया 3, यहाँ कट गया -1, 5/2 -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस कट गया, -3/2 और 1/2। यही आपका आंसर होगा। बिना डिवाइड किए आंसर दिया है तो कितना दिया, जरा खड़ा होकर बताइए। 1/2 इंटू, हाँ, यानी इसका मतलब है कि माइनस को गुना कर दिया है। ठीक है। आप आंसर बोलिए। 1 -1 क्लियर है? अगर माइनस से गुना करेंगे तो 1 -1 1 हो जाएगा। हाँ, आगे -8 6 -2। सही है। माइनस से गुना करेंगे तो -8, ये +6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। हाँ, 5 -3 1, 5 -3 1, माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 200% सही है ना? ठीक है। कहीं दिक्कत हुआ? एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। कितना क्वेश्चन? वो भी आपकी मर्जी से, आप जो क्वेश्चन बोल लो 3/3 का। तो ये ट्रिक कैसा लगा? ठीक है। अभी उतना मजा नहीं आएगा। जब रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब देख लेंगे तो पता चलेगा कि इससे आसान तो कोई क्वेश्चन, मतलब इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता इसको बनाने का। सबसे आसान, इससे आसान कल्पना भी नहीं कर सकते हो 3/3 का। और हम आपको बता दे रहे हैं कि आप अगर ये ट्रिक को पकड़ लिए तो एग्जाम में 3/3 का कोई भी क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो उस समय ये जरूर जज कर पाइएगा। बिना चीटिंग अगर आप नहीं करते हैं तो बिना बगल से पूछे आप खुद चेक कर सकते हैं कि हम जो बनाए हैं सो सही है या गलत। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, चलिए 1 मिनट, क्या दें? 2 अच्छा 2, हम तो जो कुछ मांग रहे हो। 2 -3 3 2 2 3 -2 यही है ना? ठीक है। अब इसको एक बोर्ड में बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं, उससे कम समय लेकर बना लेते हैं, क्योंकि इसको अब हम समझा चुके हैं। ठीक है ना? ठीक है। आपका होमवर्क होगा, अभी मैं बुक निकाल देंगे इसमें। ठीक है। उस बुक से रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जो मेथड क्वेश्चन दिया होगा उसको आप शॉर्ट ट्रिक से 2/2 और 3/3 बना कराएंगे। ठीक है ना? ठीक है। तरीका समझेंगे आप। मोड ए पहले निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड ए मोड ए। तो मोड ए निकालने का दोबारा रूल समझिए। पहले 2 को लिख दीजिए, यहाँ माइनस पहले से होता है, यहाँ -3 है तो माइनस +3। ठीक है। ये बहुत भारी नहीं है, सिर्फ गुना माइनस प्लस का इशू अगर एक जगह हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा गलत देता है। 2 को बंद कर देंगे तो क्या बच रहा है? दिख रहा है ना आपको? क्या बच रहा है? 2 3 -2 2। हम तो बिना बंद किए भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है।
ठीक है, अब इसको और इसको बंद कर देंगे तो 2 3 3 2, क्लियर है ना? यस सर। इसको बंद करेंगे 2 2 3 minus 2 2 2, 3 minus 2 फटाफट में देखिए क्या है, 2 दूना 4, यहाँ माइनस पहले से होता है, 3 दूना -6, तो माइनस माइनस प्लस। ये ऐसा साइन से समझ रहे हैं ना, कलर से माइनस पहले से होता है और ये -6 आया तो माइनस माइनस +6 हो गया। 2 दूना माइनस पहले से होता है, 3 तिहाई, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे +3, 2 दूना -4 और माइनस यहाँ पहले से होता है, 3 दूना 6, तो 2 × 10, 3 × -5, 3 × -10, 10 दूना 20, 15, 30, टोटल कितना हो गया 45, 20 - 45 दैट मीन्स -25। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में ए इन्वर्स निकालने के लिए चलते हैं। यहाँ -25 आया, ये आप याद रखोगे, ठीक है? यहाँ ध्यान दोगे। कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, 2 2 -3 3, 2 2 3 3 -2 2। क्लियर है? हाँ या नहीं? तो सबसे पहले हम C1 और C2 को रिपीट मारते हैं। यहाँ ये कलर से लिखा हुआ है, आप 2 2 3 -3 2 -2। क्लियर है? उसके बाद R1 और R2 को रिपीट मारेंगे, कलर चेंज कर रहे हैं। R1 कितना है, 2 -3 3 2 -3। R2 कितना है, 2 2 3 2 2। ठीक है, यूट्यूब में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन पूरा चतरा जिला के लिए कहूँगा कि ये ट्रिक अगर कोई दे देता है तो मेरा चैलेंज 2x2 के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे क्या करना है इसमें, इसको और बंद कर देना। ठीक है, क्लियर ना? क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, इधर हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं। हाँ, तो ए इनवर्स निकालने के लिए कितना आया था पीछे, -25। क्लियर है ना? अब कैसे गुना करना है, इसको इससे, उसके बाद इसको इससे। ठीक है, 2 दूना 4 और 3 दूना -6, माइनस बीच में रहता है, यहाँ लिख देते हैं एक बार ना। 2 3 -2 2 रहे तो कैसे बनाएंगे, तो इसको इससे गुना करते हैं, तो 2 गुना 2 और माइनस पहले से रहता है, उसके बाद -2 गुना 3, तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 यानी 10। एगो को तो समझ गए होंगे कि कैसे लिखते हैं। और यही काम 9 बार करना है। कितना बार? 9 बार। इसलिए समझना जरूरी है। अगर ये 4 को ले लिए हम, तो इसको इससे गुना किए तो 2 गुना 2, माइनस बीच में रहता है, रूल है ये, और फिर -2 गुना 3, तो 4 - 6, तो 6 4 10। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दें हम, 10। फिर इसको इससे और उसके बाद इसको इससे, 3 दूना -6 और माइनस माइनस 3 दूना +6, तो क्या हो गया, ये कॉलम में है, लिखे रो में। क्लियर है ना? ये कॉलम में है और लिखे रो में। ठीक है, जब हम लोग इसको बनाएंगे 2 मेथड से बनाएंगे आईएससी में। पहला, ठीक, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, और दूसरा सिंपल एडजॉइंट से। ठीक है, और ये आपके लिए तीसरा मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? तीसरा, जो दोनों क्वेश्चन को शॉर्ट में जज करेगा, सबसे कम समय में, सबसे कम ये में। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, लिखे है कॉलम में, लिखे रो में। फिर इसको 3 तिहाई -9 -6 -15 है कॉलम में, लिखे रो में। फिर से 3 तिहाई 9 -4 कितना, 5 है कॉलम में, लिखे रो में। फिर 2 दूना
4 माइनस कितना होगा? क्लियर है? कॉलम में लिखे 3 दूना माइनस बराबर 0 है, लिखे इसको इससे -4 -6 कितना है, लिखे कितना लिखे? क्लियर? फिर इसको इससे -3 तिहाई माइनस माइनस +4 -9 में +4 गया तो -5 है, लिखे 2 दूना -6 माइनस माइनस +6 4 और 6 कितना हो गया? ये आंसर है आपके पास। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड एंड इज द ट्रिक नंबर 4, शुभ्रा ट्रिक नंबर 4। 2x2 का था वो ट्रिक नंबर 3 और ये ट्रिक नंबर 4। ठीक है, 4 ट्रिक अभी तक मैट्रिक्स के लिए मैं दे चुका हूं। ये 4 ट्रिक आपको याद रहेगा तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस ट्रिक से बाहर नहीं आने वाला है। आंसर है, देख लीजिए। है ना? तो 2x2 3x3 का क्वेश्चन जो आप घर से बनाकर आएंगे, आपके पास जो भी राइटर होगा उससे और उसके अलावा एक इससे। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ऑपरेशन, ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा सा बनता है, इतना बड़ा सा लफड़ा होता है ये इतना, ठीक है, जिसको आपने शॉर्ट ट्रिक में बनाया। देखिए कितना स्टेप में बना हुआ है ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, ठीक है, और यही जो है सो इतना लंबा सा बनाया है जिसको मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ इसी मेथड से। अभी तो मैंने ट्रिक बताया, ठीक है। 3x3 देखिए कितना हैवी है, ठीक है, अभी वीडियो नंबर 11 में आएगा। ये 3x3 का इतना बड़ा है, ये अब जाकर आंसर आया उतना बड़ा में। तो इसी का एक्सरसाइज को आप शॉर्ट ट्रिक से बनाकर आएंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास। यही 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये यहाँ पे 2 नहीं 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना? 17। 3.4 एनसीईआरटी में 2x2 का है, ठीक है। हम आपको देखकर सीधे आंसर बता सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कितना आंसर हो जाएगा? तो 1/5 3 1 -2 1 है ना। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बना के आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2x2 का मेथड से और 15 16 17 3x3 का मेथड से। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा 12th में बहुत सारा ट्रिक दूंगा जो आपको एग्जाम और कंपटीशन को आसान बनाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।